नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश कनाडा, जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। आज इसी देश के बारे में कुछ जानकारियाँ इकट्ठा करेंगे। सबसे पहले हम उस झीलों के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करेंगे जो मुख्य रूप से कनाडा देश के अंदर है। तो हमारा जो पहली झील होगी वो होगा आपका ग्रेट बियर लेक। ग्रेट बियर लेक, ये जो ग्रेट बियर लेक है ये कनाडा के 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। तो कनाडा की वह कौन सी झील है जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है? तो उसका नाम है ग्रेट बियर लेक। कौन सा है? ग्रेट बियर लेक। और उसके बाद जो दूसरी झील है उसका नाम है ग्रेट स्लेव लेक। क्या नाम है? ग्रेट स्लेव लेक। और उसके बाद तीसरी जो झील है उसका नाम है ग्रेट विनिपेग लेक। ग्रेट विनिपेग लेक। विश्व की जो सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है वो कहाँ है? तो वो भी आपका विनिपेग में है। यहाँ पर विनिपेग शहर भी है और विनिपेग लेक है। तो कनाडा के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 झीलें ही आती है, जिनमें पहला है आपका ग्रेट बियर लेक, दूसरा है ग्रेट स्लेव लेक और तीसरा है ग्रेट विनिपेग लेक। वर्तमान समय में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का नाम जस्टिन ट्रूडो है और इस देश की जो राजधानी है वो ओटावा है। अब हम इस देश की 2 प्रमुख नदियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो कनाडा की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम है मैकेंजी रिवर। क्या नाम है? मैकेंजी रिवर। और ये जो मैकेंजी रिवर है वो कहाँ से निकलती है? तो ग्रेट स्लेव लेक से निकलती है। तो कनाडा की जो सबसे लंबी नदी है मैकेंजी रिवर वो ग्रेट स्लेव रिवर से ग्रेट स्लेव लेक से निकलती है। और इसका जो मुहाना है वो है आपका आर्कटिक ओशियन। ऊपर में क्या है? कनाडा के ऊपर में क्या है? आर्कटिक ओशियन है। दूसरी जो नदी है कनाडा की सबसे प्रमुख नदी उसका नाम है नेल्सन रिवर। क्या नाम है? नेल्सन रिवर। और ये जो नदी निकलती है नेल्सन रिवर ये आपके ग्रेट विनिपेग लेक से निकलती है और इसका जो मुहाना है वो आपकी हडसन की खाड़ी में है। कहाँ है? हडसन की खाड़ी में। तो कनाडा की 2 प्रमुख रिवर, एक का नाम है मैकेंजी रिवर और एक का नाम है आपका नेल्सन रिवर। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ब्रिटिश कोलंबिया। क्या दिखाई दे रहा है? ब्रिटिश कोलंबिया। ये जो ब्रिटिश कोलंबिया है ये कनाडा का सर्वाधिक जो शीशे और जस्ते का जो खान होता है वहीं पाया जाता है। तो कनाडा के किस इलाके में या किस क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में यानी सर्वाधिक शीशे और जस्ते का उत्खनन होता है? तो वह है ब्रिटिश कोलंबिया। और इसी के आसपास एक इलाका है जिसका नाम है सुलिवान। क्या नाम है? सुलिवान। सुलिवान की जो खान है वो विश्व की सबसे बड़ी शीशे और जस्ते की खान है और शीशे और जस्ते को जुड़वा खनिज के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कनाडा की सबसे बड़ी रेलवे लाइन की। कनाडा की सबसे बड़ी रेलवे लाइन की। तो कनाडा की जो सबसे बड़ी रेलवे लाइन है उसका नाम है हेलिफैक्स से ब्रिटिश कोलंबिया। यानी कनाडा की जो सबसे लंबी रेलवे लाइन है वो कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ खत्म होती है? तो उसका नाम है आपका हेलिफैक्स। हेलिफैक्स इधर है, आपको हेलिफैक्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हेलिफैक्स। और ये जो हेलिफैक्स है यहाँ से ट्रेन स्टार्ट होती है और इसकी जो सबसे लंबी सीमा है क्या है? ब्रिटिश कोलंबिया, जो विश्व में 5वें नंबर की क्या है? सबसे बड़ी सीमा है। वही सबसे बड़ा जो रेलवे मार्ग है वो ट्रांस साइबेरियन है। अब यहाँ पर आपको अल्बर्टा प्रांत दिखाई दे रहा है। अल्बर्टा प्रांत, ये जो अल्बर्टा प्रांत है यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स जैसे ऑयल्स हो गए, पेट्रोलियम हो गए, इस पर यहाँ पर क्या है? भंडार है। वहीं विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाले देश में भी कनाडा का नाम 1 नंबर पर है। वही दूसरे नंबर पर सेंट्रल एशिया का देश कजाकिस्तान है। विश्व का सबसे ज्यादा तटीय सीमा वाला देश, विश्व का सबसे ज्यादा तटीय सीमा वाला देश कनाडा है, जिसकी लंबाई 20-20-80 कितनी है? 20-20-80 किलोमीटर के है। अब बात करते हैं विश्व की सबसे बड़ी या लंबी स्थलीय सीमा। विश्व की जो सबसे लंबी
और बड़ी स्थलीय सीमा है वो अमेरिका और कनाडा के बीच में है। किसके किसके बीच है? अमेरिका और कनाडा के बीच में है। और यहाँ पर जो लेंथ आपको दिखाई दे रहा है ये वाला लेंथ, इसकी टोटल लेंथ आपकी 8,890 किलोमीटर है। कितनी है? 8,890 किलोमीटर है, जो 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर यानी 149 डिग्री समानांतर रेखा है। इसका नाम क्या है? 49 डिग्री समानांतर रेखा है। और जो 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा है वो यहाँ पर है आपका अलास्का और कनाडा। ये जो रेखा है अलास्का और कनाडा का है, ये 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर है, जबकि ये कौन सा है? ये 49 डिग्री अमेरिका और कनाडा के बीच में है। अब इसी कनाडा के देश के अंतर्गत एक जगह है आपका मॉन्ट्रियल। क्या नाम है? मॉन्ट्रियल। और इसी मॉन्ट्रियल में 16 सितंबर 1987 को ओजोन संरक्षण के लिए सम्मेलन हुआ था। क्या होता है? सम्मेलन। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ओजोन संरक्षण से है। और 16 सितंबर को ही ओजोन दिवस मनाया जाता है। कनाडा का जो सबसे बड़ा शहर है उसका नाम है टोरंटो। क्या नाम है? टोरंटो। क्या नाम है? टोरंटो। अब कनाडा और अमेरिका के बीच कुछ ऐसी झीलें हैं जो सीमा बनाती है, जिनको 5 फिंगर लेक के नाम से जानते हैं। 5 फिंगर लेक के नाम से जानते हैं। और इनका जो ट्रिक होता है उसका नाम है होम्स। क्या नाम है? होम्स। HOMES। तो पहली झील का नाम है ह्यूरॉन झील। क्या नाम है? ह्यूरॉन झील। ये जो झील है ये कनाडा और अमेरिका की सीमा पर है, ह्यूरॉन झील। ह्यूरॉन झील के बाद है आपका ओरंट्रियो झील। कौन सा है? ओरंट्रियो झील। उसके बाद है आपका मिशिगन झील। तो ये जो मिशिगन झील आपको दिखाई दे रहा है ये कनाडा और अमेरिका में नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में है। और ये मिशिगन जो झील है, इसी झील के किनारे क्या है? आपका शिकागो शहर है। कौन है? शिकागो शहर। उसके बाद है आपका ईरी झील। कौन है? आपका ईरी झील। तो ईरी झील आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, यह है आपका ईरी झील। और एक आपका है सुपीरियर लेक। तो 5 फिंगर लेक के नाम से जानते हैं, लेकिन इस झील में सिर्फ 4 ही झील जो है वो कनाडा और अमेरिका की सीमा पर है, जबकि एक झील कहाँ है? तो वो है आपका अमेरिका में। अब बात कर लेते हैं, इसमें कुछ आइलैंड है कनाडा में। तो कनाडा में कुछ आइलैंड का नाम जैसे यहाँ पर है विक्टोरिया आइलैंड। क्या है? विक्टोरिया आइलैंड। तो विक्टोरिया आइलैंड कहाँ है आपका? तो ये है आपके कनाडा में। फिर है बैफिन आइलैंड। कौन सा है? बैफिन आइलैंड। उसके अलावा यहाँ पर है बैफिन की खाड़ी, उसके बाद अमंडसन की खाड़ी, और यहाँ पर आपको हडसन की खाड़ी दिखाई दे रहा है। कनाडा का जो पश्चिमी आइलैंड है, सबसे पश्चिम में जो आइलैंड है उसका नाम है वैंकूवर आइलैंड। यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्या नाम है? वैंकूवर आइलैंड। तो इस प्रकार कनाडा की कुछ हमने जानकारियाँ इकट्ठा कर ली। आगे हम लोग नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अमेरिका देश के बारे में कुछ जानकारियाँ इकट्ठा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।